आपसे अगर हम कहें कि इस तरह के इक्वेशन का सलूशन आप हमको 5 सेकंड में आप बताएं, तो क्या आप बता ले जाएंगे? हमारे ख्याल से नहीं, या आपने कभी अगर इसको देखा होगा तो आप बता पाएंगे। और अगर अब तक आप नहीं इसको जान रहे, नहीं बता पा रहे हैं, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसका आंसर बता ले जाएंगे। तो आइए करते हैं इसको, हम आपको बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसमें x की वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू इसकी होगी 1/4। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपको पहले से इसकी वैल्यू याद थी या आपने रट्टा मार लिया है। ऐसा नहीं है, आप भी अभी इसको देखने के बाद देख के तुरंत जज कर लेंगे। तो आज के इसमें हम यही चीज सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको हैं? ऐसी इक्वेशन जिसपे x की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह हम इसका सलूशन भी देखेंगे। इसका सलूशन क्या होगा? x की वैल्यू होगी 1 और दूसरी वैल्यू होगी -5। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे आपने बता दिया, तो अभी देखने के बाद आप भी इसको बता ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे सभी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। x की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसमें x की कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज होंगी। अगर यहाँ x पे पावर 3 होती तो x की कितनी वैल्यूज होती? 3 वैल्यूज होती। ठीक है, अब इसको हमने कैसे कर लिया? इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, लेकिन हम आपको इसमें ट्रिक्स ही बताएंगे, और एक ही ट्रिक है जिससे इजिली निकल आएगा। देखो, अगर हमको x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, अगर हम इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को ऐड करें, अगर ये 0 आ जाता है, पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर ये 0 आ जाता है तब ये ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ऐड करो 2, 8 और -10, 0 आ गया। तो अगर तीनों का सम कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो फिर ये ट्रिक काम करेगा। दूसरा क्या है? आपको ये चीज आनी चाहिए, ax² + bx + c = 0। यह आपको याद रखना पड़ेगा। a क्या है, b क्या है और c क्या है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 होगी। कब? अगर a + b + c = होगा 0। तो x की एक वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक, दूसरी x की वैल्यू होगी c/a। तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट। तो अब इससे करके हम देखें, इसमें x की एक वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और दूसरी वैल्यू c/a। तो c कौन सा है? ये 10 है, साइन के साथ रखेंगे, -10। a कितना है? 2। तो x की एक वैल्यू हो गई 1 और दूसरी वैल्यू हो गई -5। है ना फैंटास्टिक? ये मेंटोस मेथड है। कौन सा मेथड? मेंटोस मेथड से हम इसको करते हैं। समझ आ गया? इस पे आ जाओ, इसको करके देखते हैं क्या है ये। इसमें कह रहा x की वैल्यू हमको बताओ। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे ना कि x की कितनी वैल्यूज होंगी। कितनी वैल्यूज होंगी? 2। क्यों 2 वैल्यूज होंगी? क्योंकि x पे इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए x की 2 वैल्यूज होगी। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि a + b + c = 0 है कि नहीं है। तो देखो 4 - 5 + 1, ये कितना आ गया? ये 0 आ गया। देखो 4 1 5, 5 - 5 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर
इन तीनों का सम 0 है तो x की एक वैल्यू हमारी होगी 1 और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a मतलब 4। ठीक, समझ आ गया। x की हमको दो वैल्यूज मिल गई 1 और 1/4। आप किसी भी मेथड से, फैक्टर मेथड से भी लगाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा। मेंटोस मेथड क्या करता है, ये टाइम को सेव करता है MCQs सॉल्व करने में, या ऐसे कंपटीशन जिसमें MCQs होते हैं उसमें इस चीज का यूज ज्यादा होता है। तो आप ये ट्रिक सीख लें और उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे तो फटाफट आप आंसर बताते जाएंगे। जो आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया वो ये है, ax² + bx + c = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a + b + c = 0। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो x की वैल्यू इसमें ऑलवेज 1 होगी। और हाँ, x की वैल्यू इसमें गलती से लिख गया, यहां क्या होगा, x की वैल्यू 1 होगी, यहां a नहीं होगा, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और दूसरी वैल्यू होगी c/a। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिसको आप फटाफट आंसर करिए विद इन 1 सेकेंड। इसका सॉल्यूशन आप बताएं। x की वैल्यू हाँ 1 and -7/2, x की वैल्यू 1 and -7/2। क्यों, देखो -2 -5 और +7 इन तीनों का सम क्या होगा 0 होगा। तो जैसे हमको इन तीनों का सम 0 मिले वैसे हम x की एक वैल्यू हमको 1 मिल गई और दूसरी वैल्यू होगी c/a। तो -7/2 खत्म। सेकंड देखो, अब इसमें डेसिमल दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डेसिमल को ऐड करके देखेंगे कि क्या 0 आ रहा है। तो 0.1 -0.7 + 0.6 कितना आ गया 0.7 - 0.7, ये इसको ऐड करो कितना आ गया, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की एक वैल्यू हो गई 1 और दूसरी वैल्यू 0.6/0.1, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 6। x की एक वैल्यू 1 आ गई और दूसरी वैल्यू 6 आ गई। इजी, आ जाओ इस पे। अब इसमें फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन को अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप या तो इसके एलसीएम लेकर के सॉल्व करो तब भी वही आएगा, या हम सीधे सीधे ऐड करके देख लेते हैं क्या 0 आता है। हाँ 3/7 + 4/7 -1। तो अब इनको जिन्होंने फ्रैक्शन पढ़ा होगा इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 7/7 -1, 7/7 1 1 -1, ये हो गया 0। मतलब हमारी a + b + c = 0 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू क्या होगी -c/a, तो -1 c की जगह पे -1 है और a कितना है 3/7। ठीक, तो 7 कहां जाएगा ऊपर, तो -7/3। ये x के दोनों वैल्यूज हमको मिल गए। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसमें कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।